नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। पसमानदा मुसलमानों को लुभाने के लिए इस वक्त सभी दल लगे हुए हैं, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई भी दल हो। बीजेपी जिसको मुस्लिम विरोधी कहा जाता है, अब तो वो भी पसमानदा जो मुसलमान हैं उनको अपने पाले में करने में लगी है। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो यूपी में 20% के आसपास जो है वो मुसलमानों की आबादी है। और इस 20% में जो मुस्लिम आबादी है वो 2 भागों में बटी है। एक तो अशरफी मुसलमान है और दूसरा जो है वो पसमानदा मुसलमान है। जो ये पसमानदा मुसलमान हैं साथियों, इनकी जो आबादी है वो है 80 से 85 के बीच में है। जी हाँ, और 15 से 20% जो है वो अशरफी मुसलमान हैं, वो उत्तर प्रदेश में है। तो ये जो 80-85 पसमानदा मुसलमान हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है तमाम दलों के लिए और अब उनकी अहमियत को बीजेपी भी समझने लगी है। और पसमानदा मुसलमानों का जो दर्द है वो सालों से चला आ रहा है। कई आरोप जो है वो तमाम दलों पर लगाता आ रहा है, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी दल हो। अब पसमानदा मुसलमान के एक नेता है वसीम रईम। जी हाँ, वसीम रहीम का एक बयान सामने आया, तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है वो पसमानदा मुसलमानों का इस्तेमाल कर रही है, उनको टिकट नहीं देती है। तमाम तरह के जो आरोप हैं वो लगाए गए हैं और हालांकि ये पहली बार नहीं है कि किसी पसमानदा नेता की तरफ से ऐसे आरोप लगे हों। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के ऊपर तमाम आरोप लग चुके हैं। बीच में तो ये कहा जाने लगा कि जो है मुसलमान सपा में दरी बिछाने के लिए है। तमाम तरह के जो आरोप हैं वो लगाए गए हैं। अब इसको देखते हुए कि पसमानदा मुसलमान नाराज है सपा से, तमाम दलों से, तो बीजेपी ने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। अच्छा, बीजेपी भी अब लगातार पसमानदा कार्यक्रम कर रही है। बिहार नरेंद्र मोदी जी तो लगातार अपने मंचों से पसमानदा का जिक्र करते आए हैं और कई बीजेपी ने कार्यक्रम भी किए हैं। बिहार में देखिए जहां पर विपक्ष जो है वो वक्फ को लेकर उसने एक कार्यक्रम किया, तो वही बीजेपी ने जो पसमानदा समारोह का आयोजन किया बिहार में। तो किस तरह से ये जो वर्ग है वो तमाम दलों के लिए महत्वपूर्ण है, वो आप देख पा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका स्वागत है 4 PM पर। जी नमस्कार। सर, जिस तरीके से देखा गया कि तमाम जो दल हैं वो दलित, पिछड़ों और भी तमाम जातियों को लुभाने में लगे हैं, पसमानदा मुसलमानों को भी लुभाया जा रहा है और उनकी जो वोट की अहमियत है वो भी तमाम जो दल हैं वो समझने लगे हैं। बीजेपी को भी उनके वोट की अहमियत समझ में आ रही है, या फिर वो जो तमाम दलों के पास जो पसमानदा का वोट है उसको काटने के लिए बीजेपी तमाम सम्मान समारोह कर रही है। लेकिन अभी जो पसमानदा के एक नेता है उन्होंने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी जो है वो पसमानदा मुसलमानों के वोट का सिर्फ इस्तेमाल कर रही है, उनको कोई पद नहीं दिया जा रहा है और उनकी कोई अहमियत नहीं है। देखिए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के तौर तरीके से देखें तो भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि जब तक वो मुसलमानों में तोड़फोड़ नहीं करेगी, उनको बांटने का काम नहीं करेगी, तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। जी। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो और चाहे उत्तर प्रदेश के अलावा देश का कोई भी हिस्सा हो। मुसलमान वोट एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी उनसे बचने के लिए इस चीज को टारगेट करती है और इसको हवा देने का काम, इसको दोबारा से जो है चर्चा में लाने का काम किया है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पीछे जिस प्रकार के बयानबाजी हुई थी कि समाजवादी पार्टी हो चाहे कोई दूसरी पार्टी हो, मुसलमानों का फायदा उठाने के लिए उनका प्रयोग करती, यूज करती। तो देखिए, वोट बैंक में तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम समाज को एक इकट्ठे वोट बैंक के तौर पे माना जाता है और तमाम पार्टियां उनको हथियाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वो मजलूम तबका अधिक होता है, उसमें जो है गरीब लोग होते हैं ज्यादा, तो उनको भरमाया जा सकता है तमाम लालच देकर, जाति के नाम पर और दूसरी चीजों के नाम पे उनको बहुत जल्दी भटकाया जा सकता है। तो ये तमाम सियासी दलों के लिए आसान है। आपको याद रखना चाहिए कि जब जब दो ग्रुप किसी भी सियासी दल के साथ जाते हैं
तो सत्ता हासिल करने में उसको बड़ी आसानी होती है। हम्म, अगर आप मायावती को देखें, जब जब मायावती के साथ दलित, पिछड़ा और मुसलमान गया है, तो मायावती सरकार बनाने में कामयाब हुई है। समाजवादी पार्टी के साथ जब जब मुसलमान, पिछड़ा, दलित और ओबीसी गया है, तब तक समाजवादी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हुई है। 2017 में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुसलमानों को छोड़कर, और मैं मानता हूं 10% हो सकता है मुसलमानों ने भी दे दिया हो, लेकिन मुसलमानों को छोड़कर तमाम जातियों ने भयंकर वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया था, चाहे वो लोकसभा हो और चाहे वो 2017 का विधानसभा चुनाव हो। तो भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली थी। अब भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में समझ चुकी है कि उसका जो एक कोर वोटर था दलित, वो धीरे धीरे पीछे उसको छोड़ रहा है। और अगर एक मुश्त पिछड़ा दलित समाजवादी के साथ चला गया और प्लस मुसलमान हो गया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को कोई नहीं बचा पाएगा। और इसी बात को समाजवादी पार्टी या मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और गठबंधन भी समझ रहा है कि अगर हमारे साथ ये लोग इकट्ठा नहीं आए तो हम सत्ता से दूर रहेंगे। अब आपने देखा होगा कि पिछले काफी दिनों से भारतीय जनता पार्टी को एकाएक पसमानदा समाज की याद आ गई है। पसमानदा समाज की चिंता भारतीय जनता पार्टी को होने लगी है। तमाम उन्होंने सम्मेलन और जो है तमाम कार्यक्रम और आयोजन किए पसमानदा समाज को लेके, कुछ नेताओं को भी अपने साथ लिया। तो क्या जो पसमानदा समाज के नेता बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनकी ग्राउंड पे, धरातल पे कितनी विश्वसनीयता है, कितना उनका जोर है, ये कैसे आजमाया जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जब नुकसान समाजवादी पार्टी कर रही है, तो समाजवादी पार्टी के साथ जाने वाले मुस्लिम समाज में कैसे तोड़फोड़ की जाए, कैसे उसको बांटा जाए, कैसे उसको बिखेरा जाए, ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि वो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी का। आज अगर हम बात करें तो दो ही बड़े दल है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। तो दोनों सत्ता में आने के लिए ये घमासान कर रही हैं, और इसमें भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है कि जो इकट्ठा वोट उसके विरोध में जाने वाला हो, उसको बांट दिया जाए। ये उसकी रणनीति है। पहले उन्होंने हिंदू समाज को बांटने की कोशिश की, तमाम जातियों में बांट दिया, तमाम वर्गों में बांट दिया। अब जब मुस्लिम समाज में इस तरह का जातिवाद नहीं चलता था, तो वहां पे भी अब जाति ढूंढी जा रही है, वर्ग ढूंढे जा रहे हैं। अब पसमानदा समाज नया आ गया है। अब पसमानदा समाज को आप देखिए, मुस्लिम में है लेकिन भाई हम तो पसमानदा है। अब दूसरे नहीं नहीं हम सुन्नी है, फिर तीसरे हम तो शिया हैं, तो अब बांट दीजिए इनको भी। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पसमानदा समाज बहुत ही दयनीय स्थिति में है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो। मैं काफी दिनों से इस पर नजर बनाए हूँ। हमारे मित्र एक फुरकान अंसारी सांसद हुआ करते थे, नीतीश कुमार की पार्टी में वो थे। नीतीश कुमार जब सरकार में आए तो उन्होंने उनको राज्यसभा में भेजा था। राज्यसभा में वो लगातार पसमानदा समाज के मुद्दे उठाते थे, दिल्ली में कार्यक्रम सम्मेलन करते थे और बड़े चिंतित रहते थे पसमानदा समाज को लेकर फुरकान अंसारी साहब। तो हमारी लगातार उनसे चर्चा होती थी जब वो दिल्ली में प्रोग्राम करते थे। अपने घरों पर भी बुला के वो हमें पसमानदा समाज के बारे में जानकारी देते थे। तो मुझे पुराने समय से याद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एकाएक पसमानदा समाज की चिंता होना दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चिंतित है उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव को लेके। इसलिए वो इस प्रकार की चीजें कर रही है। और ये जो इक्का दुक्का लोग इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज्यादा फर्क विपक्षी दल को पड़ेगा या बहुत ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। थोड़े बहुत कुछ फीसदी वोट इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन बड़े तादाद पे इस तरह की कोई बात हो जाए। लेकिन यहाँ ये बात कहना बहुत जरूरी है कि समाजवादी पार्टी के ऊपर लगातार जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं कि वो मुस्लिमों के खिलाफ जा रही है, मुस्लिमों की चिंता नहीं कर रही है, मुस्लिमों को टिकट नहीं दे रही है, मुस्लिमों की इज्जत नहीं कर रही है। आजम खान ने जो अपना पूरा जीवन समाजवादी पार्टी के साथ लगा दिया, उसके परिवार को तवज्जो नहीं दे रही है। इस तरह की चीजें आपको आने वाले एक साल में खूब सुनाई देंगी। क्योंकि देखिए, बिहार चुनाव के बाद जब उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बनेगा, जी,
तो बहुत सारे इस प्रकार के बयान भी आएंगे, बहुत सारी इस प्रकार की घटनाएं भी दिखाई देंगी आपको। तो अभी आपको इस तरह की चर्चाएं, घटनाएं खूब देखने को मिलेंगी, उसकी आप चिंता मत कीजिए। जी। जैसे कि आपने कहा कि पसमानदा की जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है उत्तर प्रदेश और देश भर में। हालाँकि जो पसमानदा शब्द है वो शायद ही जो जानकार हैं शायद वही जानते हो या कुछ लोग जानते हो। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो पसमानदा जानते भी नहीं थे। जब से बीजेपी सरकार आई तब से ये पसमानदा पसमानदा लोगों ने उसको सुनना शुरू किया, जाना इसके बारे में, लोगों ने पढ़ा। लेकिन जो लगातार सर बीजेपी की तरफ से जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जब भी कोई चुनाव आता है, चाहे आप लोकसभा का लीजिए या फिर बिहार का लीजिए या फिर यूपी का चुनाव आने वाला है, तो पसमानदा को लुभाने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तमाम जो ये जो 80-85 प्रतिशत की जो आबादी है उत्तर प्रदेश में जो 20 फीसदी में जो ये पसमानदा की आबादी है, काफ़ी कमज़ोर वर्ग के लोग इसमें हैं। और जो बीजेपी की तमाम योजनाएँ चली, जैसे फ्री राशन की योजना आप ले लीजिए, घर-घर शौचालय की योजना आप ले लीजिए, पक्के मकान की योजना आप ले लीजिए। इसका लाभ बीजेपी ये कहते हैं कि हिंदुओं के साथ-साथ, तमाम धर्मों के साथ-साथ मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा उठाया। और तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो भी ये कहते आ रहे हैं कि हाँ भाई शौचालय हमको मिला है, पक्का मकान हमको मिला है, फ्री राशन हमको आज मिल रहा है। तो क्या लगता है कि जो थोड़ा बहुत जो खिसका है बीजेपी की तरफ गया है वोट मुसलमानों का, तो क्या यही योजनाओं का असर है? देखिए, पहली बात तो मैं ये मानने को कतई तैयार नहीं हूं कि मुसलमानों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ये सब एक र्यूमर है और इस तरह की चीजों को फैलाया जाता है और उसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिले। मुस्लिम समाज एग्रेसिव होकर बोल नहीं रहा है, एग्रेशन दिखा नहीं रहा है और वो जताता नहीं है कि हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया है। वो चुप रहता है और कई लोगों को ऐसे में मौका मिल जाता है कि वो ये कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट दिया है। देखिए, कुछ लोग अपवाद के तौर पे कहीं कोई वोट दे रहे हैं, कुछ लोगों ने वोट दे दिया, कुछ परिवारों ने वोट दे दिया। भाई, जो परिवार जीवन भर भारतीय जनता पार्टी की रसमलाई खा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में रबड़ी खा रहे हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं तो उसमें क्यों क्या दो राय है? भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम समाज के बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे परिवार जुड़े हुए हैं, कई लोगों के बिजनेस धंधे पानी चल रहे हैं, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे ही। लेकिन वो केवल एक अपवाद के तौर पे है। मैंने जैसा कहा कि पसमानदा समाज के लोगों की दयनीय स्थिति है। ये बहुत गरीब लोग होते हैं। ज्यादातर जो जितने पसमानदा समाज के मैं लोगों को जानता हूँ वो अंसारी समाज से आते हैं और अंसारी समाज का काम कपड़ा बुनना और इस तरह का काम होता था। आजकल तो सारे कपड़े की बुनाई जो होती है वो मशीनों द्वारा होती है, सब बेरोजगार हो गए। सिलाई का भी मामला जो थोड़ा बहुत वो करते थे, आजकल वो भी सब मशीनों से चल रहा है, सब बड़ी-बड़ी कंपनियों में चल रहा है। तो वो बड़ी दयनीय स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा उद्धार उनका कर दिया है पिछले 10 साल में और वो बहुत अच्छी स्थिति में आ गए, गरीब से निकल के मध्यम वर्ग में वो आ गए हैं। मुझे तो कहीं ऐसा दिखता नहीं है। दूसरी चीज जो बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी योजना तो मुफ्त राशन की योजना है। अब मुफ्त राशन में जो गरीब आदमी है वो ले रहा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसका एक पैमाना बना हुआ है। आपके पास राशन कार्ड है, आप अगर आपकी आयु साल में फलाने इससे कम है तो आप राशन के हकदार हैं, वो ले रहे हैं, चाहे उसमें हिंदू हो मुस्लिम हो। या स्पेशल तौर पे कुछ आपने पसमानदा समाज के मुसलमानों के लिए किया है? और मुसलमानों के लिए कौन सी खास योजना भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल में ले आई है, वो आप बताइए। अरे भाई, जब आप गरीबों के लिए कोई योजना लेके आते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा गरीब तो मुसलमान है, वो भी ले रहा है। आप बंद कर दीजिए उसको, अगर आपको दिक्कत है, उसमें क्राइटेरिया कुछ डाल दीजिए। तो ये सब चुनावी हथकंडे हैं वोट लेने के लिए। और इसमें आपने इतने सम्मेलन पिछले 1 साल में पसमानदा समाज के उत्तर प्रदेश में किए हैं, उनको जागरूक करने के लिए। भाई, आपने सम्मेलन किस लिए किए थे? उनको जागरूक करने के लिए, उनको कुछ देने के लिए, उनको कुछ बताने के लिए। आपने क्या दिया बताइए? और आपने लोकसभा के चुनाव में कितने पसमानदा समाज के लोगों को टिकट दिया? या भारतीय जनता पार्टी आज घोषणा करे कि भाई हमारे जो है आने वाले 2027 के चुनाव में हम 5% टिकट जो है पसमानदा समाज के लोगों को देंगे, तब तो हम माने कि भारतीय जनता पार्टी हितैषी है पसमानदा समाज की और उनको आगे बढ़ाना चाहती है। या समाजवादी पार्टी भी कर सकती है, इस तरह की बात करे वो भी, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। ये सिर्फ सियासी नूरा कुश्ती है, बांटो
और राजनीतिक लाभ लो और आगे बढ़ो, अपनी सरकार बनाओ और लूटपाट शुरू करो। ये कोई भी सियासी दल है, सबका ये हथकंडा है। इसमें कोई भी सत्ता में आए, गरीब गरीब रहेगा। गरीब को मध्यम वर्ग में ले जाने के लिए, उसको गरीबी को दूर करने के लिए हमारा तो पूरा जीवन चला गया सुनते सुनते। हम तो इंदिरा गांधी के टाइम से सुन रहे हैं कि देश बचाओ गरीबी हटाओ, तो ना देश बच रहा है ना गरीबी हट रही है। तो गरीबी हटी हो पिछले 60 साल में, आप बताइए। तो अगले 5 साल में गरीबी हट जाएगी या पसमानदा समाज की गरीबी दूर हो गई है, इसका पैमाना तो मेरे पास कुछ है नहीं। आपके पास हो तो बताइए। मायावती की अगर हम बात करें तो जैसे कि आरोप जो लगे हैं अखिलेश यादव के ऊपर जो लगते हैं, मायावती के ऊपर भी लगे हैं। लोकसभा चुनाव में भी मायावती ने खुद ये आरोप लगाया, खुद ये बात कही कि जो है मुसलमानों के साथ हमने जो किया, लेकिन मुसलमानों ने वो हमारे साथ नहीं किया। तो अखिलेश यादव के ऊपर एक आरोप ये लग रहा है कि जो है बीजेपी का डर दिखाकर जो है, बीजेपी का डर दिखाकर वोट हासिल किया जा रहा है पसमानदा मुसलमानों का। देखिए, इसमें खाली पसमानदा मुसलमानों का वोट हासिल कर रहे हैं अखिलेश यादव, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो दूसरा वोटर है वो भी कट के कहीं ना कहीं, उसको तो डर था नहीं कोई। पिछड़ों को और दलित का काहे का डर था? चलो मुसलमानों को डर था भी। मुसलमान तो कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट देता नहीं था। वो अखिलेश को नहीं देता था तो मायावती को दे देता था, मायावती को नहीं देता था किसी तीसरी पार्टी को, कांग्रेस को दे देता था, भाजपा को तो कभी नहीं देता था। लेकिन जो दूसरे लोग थे, जो दूसरे तबके थे, वो भी तो भारतीय जनता पार्टी से अलहदा गए हैं ना। वो भी तो गठबंधन के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ गए हैं 2024 में। हम इस बात को क्यों भूल रहे हैं? और समाजवादी पार्टी के साथ ही क्यों गए हैं वो? ताकि मेरा मानना ये है कि समाजवादी पार्टी के साथ इसलिए गए हैं क्योंकि धरातल पे समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार ही भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा था, इसलिए उसके साथ गए हैं। अगर वहां चंद्रशेखर जैसे लोग हरा रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, तो लोग चंद्रशेखर पे चले गए। जहां कांग्रेस हरा रही थी वहां लोग कांग्रेस पे चले गए। तो इसलिए स्पेशल अखिलेश यादव पे गए हैं। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। भारतीय जनता पार्टी की जो एंटी कॉम्बेंसी पिछले 10 साल की थी केंद्र की, उससे कहीं ना कहीं खफा और नाराज लोग थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया और उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश में भाजपा को भुगतना पड़ा। अब अगर लोकसभा में आपकी हालत खराब हो गई है और अगर हम आकलन करें जिस प्रकार की 30-33 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई हैं, अगर हम उसमें आकलन करें तो बहुमत आना मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी का 2017 में, 27 में। तो 2027 की चिंता भारतीय जनता पार्टी को सता रही है, इसीलिए तमाम चीजें हो रही हैं। मुस्लिम समाज कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ न गया है न जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब ये चाहती है कि ये जिसके साथ भी जाए इकट्ठा ना जाए। अगर मायावती ही कल को चुनाव लड़ती है तो इकट्ठा वोट अगर तमाम मुसलमानों का मायावती के पास चला जाए तो भारतीय जनता पार्टी का बैंड बच जाएगा, उसमें सपा का भी नुकसान हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से आप पिछले 10 साल से मायावती जी की कार्यप्रणाली देख रहे हैं, ऐसे में आपको लगता है क्या कि मुस्लिम समाज मायावती के साथ जाएगा? उनका तो अपना ही वोट नहीं आ रहा है। उनका तो अपना ही पिछला दलित जो है वो पहले भाजपा में चला गया था और उसके बाद समाजवादी पार्टी में चला गया। दलितों का इतनी बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी में जाना मेरे अपने राजनीतिक पत्रकारिता के जीवन में मैं पहली बार देख रहा हूं कि इतनी बड़ी संख्या में दलित समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है। आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है कि अयोध्या की लोकसभा की सीट दलित समाज का व्यक्ति, समाजवादी पार्टी का व्यक्ति जीत रहा है? ये आश्चर्यजनक है। इस पर हमें आकलन करने की आवश्यकता है। तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज से घबराई हुई है और इसी पे वो पसमानदा समाज और दूसरे समाज की याद भाजपा को सता रही है। जी ठीक सर, आपको धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो वरिष्ठ पत्रकार के मलिक सर हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे। तो पसमानदा मुसलमानों को लेकर जो लगातार जो सियासत है दोस्तों वो देखने को मिल रही है और सपा के ऊपर जो आरोप लगे हैं तो उसको लेकर भी इस वक्त यूपी की जो सियासत है वो गरमाई हुई है। हालांकि जो पसमानदा का जो मुद्दे हैं वो पसमानदा समाज जो है अपने मुद्दों को सालों से उठाता आ रहा है और उसका ये कहना है कि हमने जिसको वोट किया, जिसकी सरकार कई बार बनी, तो
उस दल ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। इस तरह के तमाम जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं। इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी उठा रही है और बीजेपी भी अब जो है उस समाज पर नजर बनाए हुए है और उसको अपने पाले में करने के लिए तमाम कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। तो आज के लिए इतना।